सब्र करने का मतलब होता है बर्दाश्त करना। कुछ लोग ये समझते हैं कि बर्दाश्त करना हमारी बुज़दिली है, लेकिन ये नासमझी की बात है। दरअसल सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। हम लोग अक्सर घर में उन बातों को बदलने की कोशिश करते हैं या उन चीजों से परेशान होते हैं जो हमारे बस में नहीं होती, और इस वजह से उन परिस्थितियों को भी खराब कर बैठते हैं जो हमारे वश में होती हैं। घर में अक्सर आप देखेंगे कि सास बहू को और बहू सास का नेचर बदलने में लगी रहती हैं। हम अक्सर दूसरों की वजह से परेशान होते हैं, जबकि दूसरों के नेचर को बदलना हमारे वश में नहीं होता। हालांकि दूसरों की गलतियों से परेशान होकर हम अपने घर की खुशियों से भी हाथ धो बैठते हैं। अगर हम दूसरों की गलतियों पर फौरन रिएक्ट करने की जगह 1-2 दिन भी सहनशीलता दिखा दें, तो हमें पता चलेगा कि बात वो नहीं होती जो हम सोच रहे होते हैं। हम अक्सर दूसरे किसी बात को उससे मालूम करने की जगह अपने मन में मनगढ़ंत बातें बुन लेते हैं। दोस्तों, अगर हम यहां सहनशीलता दिखाएं और पॉजिटिव रहते हुए मामला ठंडा होने के बाद अगर उससे मालूम कर लें, तो अक्सर झगड़े यूं ही निपट जाएं, क्योंकि उनका आधार गलतफहमी होता है। न्यूटन को आधुनिक विज्ञान का ज्ञाता कहा जाता है। बचपन में वो यूं ही चुपचाप एक तरफ खड़ा रहता था। बाद में मालूम हुआ कि एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एकाग्रता का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर पहुंचकर विचार करना, और सब्र के बिना ये हासिल नहीं हो सकता। न्यूटन ने बताया कि उसके पास दुनिया से अलग कोई खास चीज नहीं है, बस एक ही चीज है कि सहनशीलता के साथ किसी बात पर विचार करना। कुरान में एक आयत है कि रब सब्र वालों का साथ देता है जो दुनिया में सहनशीलता के साथ रहते हैं। यही बात प्रोफेट मोहम्मद ने इस तरह कही कि जान लो कामयाबी सहनशीलता के साथ है और मुश्किल के साथ आसानी है। ये फिलॉसफी कोई धार्मिक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये कुदरत का नियम है। बड़ी कामयाबी केवल उन्हें मिली जिन्होंने सब्र का साथ दिया। दरअसल सहनशीलता सभी कामयाबियों की कुंजी है। जब कोई व्यक्ति सहनशील होता है तो कुदरत की सारी ताकतें उसका साथ देती हैं। जब किसी का कोई काम बिगड़े, ऐसे में अगर वो भड़के नहीं, सब्र दिखाए, तो कुदरत उसकी मदद करती है। ये बात हर जगह लागू होती है। जैसे कि अगर किसी का अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि बात को इस कदर बढ़ा दिया जाए कि नौबत तलाक तक आ जाए, बल्कि ये करना चाहिए कि रात को चुपचाप सो जाए। केवल पत्नी नहीं, बल्कि किसी से भी झगड़ा हो जाए तो ये सबसे बेहतर नियम है कि रात को सोकर गुजार दिया जाए। सुबह उठेंगे तो दोनों पक्ष सामान्य होंगे। ये कुदरत का एक सामान्य नियम है। जब किसी के अंदर नेगेटिव सोच आती है तो कुदरत उसे रात के समय पॉजिटिव सोच में तब्दील कर देता है, और यह काम रात को सोते समय होता है। साइकोलॉजी से मालूम होता है कि हमारा दिमाग सोते समय भी काम करता है, और सोते समय यह नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देता है। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका ने जापान के ऊपर एटमी हमला किया और जापान को झुकना पड़ा। उसके बाद अमेरिका ने 1200 स्क्वायर किलोमीटर वाला ओकिनावा द्वीप अपने कब्जे में ले लिया। अब जापान ने 2 लक्ष्य निर्धारित किए, एक ओकिनावा की आजादी और दूसरा जापान को फिर से खड़ा करना, जापान का पुनर्निर्माण करना। इस पर उन्होंने अमेरिका से लड़ने की जगह सहनशीलता से काम लिया, और शिक्षा के द्वारा अपने आप को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने 30 साल का एजुकेशन प्लान बनाया, और इसका परिणाम ये हुआ कि 30 साल में जापान दुनिया की आर्थिक ताकत बन गया, और 1972 में अमेरिका को ओकिनावा को आजाद करना पड़ा। दूसरी तरफ दुनिया में आप कई ऐसे देश देखेंगे जो पॉजिटिव सोच के साथ खुद को मजबूत करने की जगह लगातार लड़ते रहते हैं और आज नाकामयाब हैं। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। नेगेटिव सोच हमें कभी भी कामयाब नहीं होने देगी, ये एक तय बात है। अगर आपको लगता है कि बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और YouTube पर हमारे चैनल तीखी बात को जरूर सब्सक्राइब करें।